मेरे चीजों आपने खुदा का कलाम पढ़ा है रसूलों के अमाल और उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत से 14 आयत तक जो हवाला पढ़ा गया है। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे हैं गलीली मर्दों तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास आसमान पर उठाया गया इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। तब उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नजदीक सबत की मंजिल के फासले पर है यरूशलेम को फिरे और जब उसमें दाखिल हुए तो उस वाला खाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पस और तोमा और बरतमाई और मत्ती और अल्फी का बेटा याकूब और शमौन और जब्देउस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के साथ चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। आमीन। मेरे अजीजों में आपकी तवज्जो चंद अल्फाज पर दोहराना चाहता हूं। ये यीशु मसीह नासरी का आसमान पर उठाया जाना जो था शागिर्द देख रहे थे कि यीशु उनके बीच दरमियान में बातें कर रहा है और जब यीशु उनके बीच में बातें कर रहा था तो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह एक बादल आता है और वो यीशु मसीह के ऊपर आके ठहर जाता है और वो आसमान पर उठाए जा रहे होते हैं और शागिर्द और बाकी लोग बहुत गौर से ये वाकये को देख रहे हैं कि यीशु उनके बीच में ही आसमान पर उठाए जा रहे हैं। तो दो मर्द जो सफेद पोशाक पहने खड़े थे जो फरिश्ते उनके करीब खड़े थे उन्होंने कहा ये वही यीशु है जिसे तुम आसमान पर जाते देख रहे हो, यही यीशु दोबारा फिर जमीन पर आएगा। और बाइबल हमें सिखाती है कि खुदा का कलाम फरमाता है जब उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है और जैतून से मुराद गवाही का कलाम है। अब वो चंद लोग जिनके साथ ये वाकया हो रहा था, ये जो जैतून का पहाड़ है, इस पहाड़ के दरमियान में जो लोग वहां मौजूद थे उनके नाम बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के जो 12 शागिर्द थे, अलामत डिसाइपल जो थे, 12 शागिर्द इस वाकया को देख रहे थे, सुन रहे थे और वो उस वाकया के चश्मदीद गवाह थे। और इससे पीछे यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना जो था, यीशु ने इनसे पहले कहा था कि तुम्हें एक जगह पर ठहरे रहना जरूर है और उनके लिए एक जगह मुकर्रर की गई थी जो जैतून के पहाड़ के करीब थी और उस जगह का जो नाम है बाइबल में लिखा है कि वो उस बाला खाना के ऊपर चढ़ गए जहां पर उन्हें ठहरना था। और वो उस बाला खाना के अंदर बाइबल में लिखा है वो एक दिल होकर दुआ में मशगूल है। वो उस वक्त तक दुआ में मशगूल रहे। उनमें क्या था? उनमें चंद मुकद्दसीन औरतें भी थी और यीशु मसीह की मां भी उन औरतों में मौजूद थी। अब ये लोग यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद कुछ खौफजदा थे, डर में थे कि अब क्या वाकया होगा। अब आका तो हमारे पास नहीं रहे, आका तो आसमान पर चले गए, अब हम यीशु की तालीम को कैसे फैलाएंगे, अब इस इंजील की मुनादी कैसे की जाएगी।
अब कलाम की खुशखबरी कैसे पैगाम दुनिया तक पहुंचेगा? तो उन्होंने क्या किया, उस बाला खाना के अंदर जमा हो गए और यकदिल होकर दुआ में मशगूल रहे। अब जब ये दुआ में मशगूल है तो ये खुदा से वो कुव्वत मांग रहे हैं, वो ताकत मांग रहे हैं जो आलमे बाला से खुदा उनको मुहैया करता है। और ये उस कुदरत को हासिल करने के लिए उस दुआ में मशगूल हो गए हैं। मेरे अजीजों, ईद पेंतीकोस का दिन, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, ईद पेंतीकोस, यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी, यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं। क़यामत और जिंदगी का मतलब है कि हमेशा की एटर्नल लाइफ जो है, यीशु ने कहा मैं हूं। अब शागिर्द खौफ ज़दा है, डरे हुए हैं, सहमे हैं कि अब क्या किया जाए, लेकिन उनके पास खुदा की बातें मौजूद थी। खुदा ने उनसे वादा किया था कि तुम्हें एक जगह ठहरना लाजिम है। मेरे अजीजों, आज हमें भी एक जगह यकदिल होकर दुआ में ठहरना है। अक्सर आप दुआ में अपनी जरूरियात की चीजें मांगते हैं। हम दुआ में क्या कहते हैं? अपनी ही जरूरियात को। हम अपने घर के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, बिजनेस के लिए, घर के लिए जिस्मानी ख्वाहिश की दुआ करते हैं, रुपए पैसे की बरकत को चाहते हैं, पर खुदा ऐसी बरकत से भरकर आपको रूह को उसकी बरकत देना चाहता है, रूहानी नेमतें देना चाहता है। हमें दुआ में कभी ये बरकत नहीं मांगी कि खुदा मुझे नबूवत की रूह दे, खुदा मुझे शिफा की नेमत दे, खुदा मुझे अलमीज का कलाम दे, खुदा मुझे रोया और ख्वाब का इतिहास करना सिखा, खुदा मुझे गैर ज़बानों में दुआ करना सिखा, खुदा मुझे गैर ज़बानों का तर्जुमा सिखा। लेकिन हम कभी खुदा से ये दुआ नहीं मांगते, हम अपनी जरूरियात खुदा के आगे रखते हैं। ऐसे नहीं है। शागिर्दों ने यकदिल होकर दुआ में मशगूल होने के लिए क्या मांगा? उन्होंने खुदा से रूह कुद्स की कुव्वत मांगी। उन्होंने कहा खुदा हमें अपने रूह कुद्स की वो कुव्वत दे, वो आलमे बाला से अपनी कुव्वत का लिबास हमें दे, ताकि हम इस बाला खाना से जब बाहर निकले तो हमें कोई डर, कोई खौफ ना हो, तेरी मुरादी आजादी से कर सके, ताकि हम तेरी कुव्वत को लेके पूरी दुनिया में फैल जाए। हालेलुया। आज हमें दुआ में क्या मांगना है? आलमे बाला से कुव्वत का लिबास। तो फौजी जंग में बगैर लिबास के जा सकते हैं? हथियार के बगैर जंग हो सकती है? हमारी जंग कोई जिस्मानी हथियारों से नहीं है, हमारी जंग रूहानी शरारत की उन फौजों से है जो आसमानी कामों में है। तो हमें आज क्या मांगना है? कुव्वत का। तो जब लिबास हम ओढ़ेंगे तो उस लिबास से हमारी क्या होती है? सेफ्टी होती है। लिबास यूनिफॉर्म पहनने के मकासद हैं। लिबास का मतलब है कि ये कौमी लिबास पाकिस्तान की निशानी है, ये आर्मी की निशानी है, और रूह कुद्स की कुव्वत का लिबास मुराद ये शख्स रास्तबाज है, और ये शख्स खुदा का चुना हुआ पाकसीदा बंदा है। ये कुव्वत का लिबास है। खुदा हमें रूह कुद्स का लिबास देना चाहता है, और वो लिबास जब मिल जाता है तो फिर क्या होता है? फिर पतरस भी गुजरता है तो उसके साए से बीमार पाते जाते। क्यों?
क्योंकि उसके ऊपर कुव्वत का लिबास है। वो हाल में भाला से कुव्वत का लिबास उसको मिला हुआ है। वो जहां भी जाएगा उसे फतह मिलेगी। उसकी कुदरत उसके साथ है। वो कुव्वत का लिबास, ना कोई हथियार है ना कोई तलवार है, वो रूह कुद्स का लिबास है जो यीशु देना चाहता है। सही दे पेंतीकोस्त के लिए इससे बेशतर हमें भी ठहरना है। हमें ठहरना है। हमें यक दिल हो के दुआ में मशगूल रहना है। और अगर मशगूल रहेंगे, यक दिल रहेंगे, तो फिर ये कुव्वत का लिबास, यूनिटी ऐसी होती है, ये ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है। तो यूनिटी से मुराद यक दिल होगा। जब हमारा मकसद, हमारा फेथ, हमारा ईमान एक होगा तो खुदा अपनी कुव्वत का लिबास हमें, ये जिस्मानी लिबास की बात नहीं है, ये तो यही रह जाता है। जिस्मानी लिबास ये यही रह जाता है। खुदा कौमों का रब है, खुदा कौमों का खुदा है। आपकी राष्ट्रवादी के लिबास से मुराद सफेद जामे में बड़ी भीड़ जो है वो यही मुराद है कि राष्ट्रवादी का लिबास जो कुव्वत वाला लिबास है खुदा से। तो जब कुव्वत का लिबास मिलता है फिर वो बाला खाना के अंदर बंद रहते हैं। फिर बाला खाना से बाहर जब आते हैं, जब बाला खाना से वो बाहर निकलते हैं, तो फिर वो कुव्वत का लिबास उनकी जिंदगियों में होता है। फिर वो कहते हैं सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, पर जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे दिए देता हूँ कि यीशु मसीह नासरी के नाम से उठा चल दे। वो कुव्वत का लिबास यीशु जब देता है तो फिर वो कहता है, पौलुस कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब मैं जिंदा ना रहा, मैंने अपने आप को खत्म कर दिया है। एंड फिनिश है। अब मैं नहीं हूँ, मसीह यीशु मुझ में जिंदा है। ये कुव्वत का लिबास है। और पतरस को कुव्वत का लिबास मिला जब उसको पकड़ा गया, उसको शहीद करने लगे, तो उसने क्या कहा, मुझे सीधा सलीब पर नहीं और मुझे उल्टा लटका दो। अब सलीब की फिक्र नहीं है, अब सलीब का डर नहीं है, क्योंकि मेरे आका ने सलीब पर छाप दी है। ये ना हो कि मेरे आका की नकल हो, पर मुझे उल्टा सलीब पर चढ़ा दो। अब मौत की भी परवाह, हालेलुया, हुण मौत दी भी रत्ती नहीं परवाह। असी छड्डांगे ना कदी तेरा राह, यहोवा साडे कुव्वत का लिबास साथ साथ है, कुव्वत साथ है, तो मौत की भी परवाह नहीं है, खौफ नहीं है, क्योंकि यहोवा पा खुदा की कुव्वत आपके अंदर है, साथ है। और वो कुव्वत का लिबास मेरे चीजों ऐसे नहीं मिलेगा। दुआ में ठहरना है, यक दिल होना है, दुआ में ठहरना है। जब दुआ में ठहरेंगे तो फिर कुव्वत का लिबास, कितने हैं जो यक दिल होना चाहते हैं, दुआ में ठहरना चाहते हैं, कुव्वत का लिबास पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कुव्वत का लिबास आए, तो आज कुव्वत के लिबास को मांगिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।